कि मेरी बेटी जान दे दी है, वो भी एक ऐसे बंदे के पीछे जिसके वो मैं बार बार समझा रही थी कि उसके चक्कर में तू मत पड़ मत पड़ मत पड़। ये यहाँ कॉशन साइड में क्या कर रही है अकेले? नहीं तो कोई ऐसे क्यों बात करता है, बिल्कुल एकदम साइड में खड़े होके बात कर रही है, कभी गलती से गिर जाए तो। बात करने से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे एकदम बिल्कुल साइड में खड़े होके बात कर रही है और साइड साइड में वो बैनर पे लगा हुआ है कॉशन का। नहर भी है आगे, पीछे भी तो खड़े होकर नॉर्मली बात कर सकती थी ना, हवा चलने गिर गए तो फ्रस्ट्रेटेड है। ये अलग ही फ्रस्ट्रेटेड लग रही है, इसके मेरे को इरादे सही नहीं कर रहे। अरे क्या बोल रहे हो, घूमने का बोल रही है? तो घूमने का बोल रही है। हाँ? चल 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 आगे 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 दौड़ के जाओ दौड़ के जाओ दौड़ के जाओ दौड़ के जाओ, पकड़। इधर पीछे आओ, पीछे पीछे पहले पीछे पीछे आके क्या कर रहे हो? क्या हो क्या गया आप यहाँ? कुछ नहीं हुआ है, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे? अरे तो फिर आप बोल दो ना, हमें बताओ सर क्या प्रॉब्लम। क्या बताऊँ आपको? तो हुआ यहाँ से चले जाइए please। नहीं, हम ऐसे कैसे चले जाएं? चले जाएं? यहाँ पास ये ये इसमें क्या मतलब है कूद के? हुआ क्या है? हम बहुत देर से क्या नोटिस बताओ कर तो रहे हैं। सही। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, शेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसे आके ये डिसीजन ले रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया है? नॉर्मली Actually, मेरा बॉयफ्रेंड था, हम 4 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब एंड मोमेंट पे उसने मुझे डिच कर दिया है, धोखा दे दिया है, बोलता है मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दिया है। तो अगर वो कहीं शादी कर रहा है तो आप शादी कर रहा है तो आप क्या कूद के जान दे दोगे? तो क्या करूँगी, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। ऑप्शन नहीं है मेरी तो फैमिली को पता था, हम 2 साल से साथ में रह रहे थे, लिव इन में थे, सब चीज़ें थी, तो उनको और एंड मौके पे उसने बोला मैं शादी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो आप भी शादी कर लो, आप क्यों कूद रहे हो? तो मुझसे कौन शादी करेगा? मैं 2 साल से उसके साथ में लिव इन में थी, सबको पता था, क्यों शादी नहीं करेगा? फैमिली में सबको पता है, मैं फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगी? और वो जो आपकी एज क्या है? एज आपकी क्या होगी? 22 है। और 22 ईयर से जो आपके घर वाले आपको पाल पोस के बड़ा किए हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उनकी मेहनत पे पानी फेर दोगे। 4 साल का वो जो भी बंदा है वो आके लिव इन में जो भी रह रहा है वो आपका पर्सनल इशू है, और आप यहाँ आके सुसाइड करने, मतलब 1 सेकंड भी आपको नहीं लगा आप यहाँ सुसाइड करने आ गए। मैं मेरी फैमिली को भी क्या मुंह दिखाऊंगी, आप बताइए ना। क्या बोलूँगी उन्हें कि मैं जिसके साथ रह रही थी उसने मुझे धोखा दे दिया, वो दूसरी शादी करके जा रहा है मुझे छोड़ के। दूसरी शादी कर लेना ना, कोई वही लड़का उससे अच्छा मिल जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन है ना कि मर जाती हूँ मैं। अरे आप मरने के ये तो यहाँ मरोगे, इससे अच्छा मेरे साथ चलो, पटरी पे भी 5:30 ट्रेन आएगी, उस पर मर जाना। आप मरने की बात कर रहे हो, बैठो आराम से, पूरी पहले बात क्लियर करो, जो भी प्रॉब्लम हमें बताओ, हम आपकी जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे। तो आपने एक फाइनल डिसीजन बना लिया, आपको सुसाइड करना है? क्योंकि वो तो मुझे कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था, आज कॉल भी अटेंड किया तो बोलता है मैं नहीं आ रहा हूँ। तो उसकी शादी हो रही है, वो अपने लाइफ में मस्त है। आप भी रहो, कौन नहीं करेगा आपकी शादी, मेरे को बताओ, मैं ढूंढ दूंगा आपके लिए लड़के। आसान नहीं होता ना। दिक्कत आ रही है, फैमिली को बताने में दिक्कत आ रही है। फैमिली को बताने में दिक्कत आ रही है, हम आपकी फैमिली से बात करेंगे और कुछ ऐसा नहीं होता है, फैमिली को सब पता था पहले से, अब वो एकदम से मुझे डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है। मेरी मम्मी तो मुझे यही बोली कि तुझे समझाया था, तुझे बोला था कि वो बंदा अच्छा नहीं है, मत रहे उसके साथ में। तो अगर आप ये कर लोगे, अगर आप कूद के आप जान दे दोगे अपनी, तो घर वालों को परवाह नहीं होगी, घर वालों को अच्छा लगेगा, मतलब है ना, मतलब बहुत बढ़िया लगेगा, है ना। वो सेलिब्रेट करेंगे कि मेरी बेटी जान दे दी है, वो भी एक ऐसे बंदे के पीछे जिसके वो मैं बार बार समझा रही थी कि उसके चक्कर में तू मत पड़ मत पड़ मत पड़, तुम उसके चक्कर में आज जान देने आ गई हो।
ये मतलब बेस्ट डिसीजन है आपके लिए, इससे बढ़िया डिसीजन नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मेरे पास अब कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्या करूं? मतलब आपको दिक्कत क्या आ रही है हमें बताओ ना, हम आपकी मदद करेंगे और क्या। मुझे उस बंदे के साथ ही रहना था ना, सबको तो यही पता था ना मैं उसके साथ में हूँ। तो बोलना वो गलत था, वो छोड़ दिया, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि उसी के साथ रहो। ऐसा नहीं होता है। तो अब चला गया तो क्या ऑप्शन बचा है फिर अपने पास? मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऐसी मेंटेलिटी आपने ऑलरेडी बना रखी है ना, इसलिए आपको कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। क्या पता मे भी उससे और अच्छा बंदा मिल जाए, आपकी लाइफ सेटल हो जाए। आपने माइंड सेटअप बना लिया, आपको कूदना है यहाँ से। जवाब कौन जवाब देने को, हम किसको चलेंगे। जवाब देना है हमको बताओ, हम देंगे जवाब। मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब ने मुझे समझाया था, मैं फिर भी उस बंदे के साथ में थी। वो तो किया आप, तो वो तो गया, वो तो कल्टी मार लिया, वो निकल गया। उसके बाद वही सब तो है ना कि सब तो मुझे ही बोलेंगे ना कि जब तुझे समझाया था। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। इससे हम तो बेस्ट बात ऑप्शन है। करेंगे। तो कोई नहीं करेगा शादी तो मैं करूँगा, और क्या। खुश? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या आ रही है तुमको? आप लोग चले जाइए यहाँ से। नहीं ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए? छोड़ के चले जाएं। जब वो छोड़ गया तो आप तो मेरे कुछ लगते भी नहीं हो। भाई तो जो मैं लगता था वो छोड़ के चला गया है। नहीं तो हमारी इंसानियत अभी जिंदा है ना, मर नहीं गई हमारी इंसानियत। इंसानियत हमारी मर गई होती तो हम यहाँ नहीं आते। फिर जो करना है करते रहो अकेले में। अगर करना भी है तो मिल बांट के कर लो, जाओ कूद जाओ, कूदना है तो कूद जाओ। आओ खड़ा करवा दो क्या यहाँ, हासिल हो जाएगा। करवाओ खड़ा यहाँ पास। हाँ मरने के लिए पता है कितनी हिम्मत चाहिए होती है। अगर वो हिम्मत किसी काम पे लगा दो ना तो बहुत अच्छा कर सकते हो जीवन में। लेकिन नहीं, बेस्ट ऑप्शन ऑलरेडी तुमने ढूंढ रखा है कि तुम्हें सुसाइड करना है। सुसाइड मैं करने मेरी फैमिली को फेस ही नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या फेस करूँ, उनको क्या बोलूँगी कि मैं 2 साल से उसके साथ लिव इन में थी, क्या बताऊंगी उनको। 2 साल से लिव इन में हो ठीक है, लेकिन अब वो ऑलरेडी जब कहीं सेटल हो रहा है तो तुम अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रही हो? क्यों सुसाइड करके वो 22 साल जो उनने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है वो क्यों वो सब गया, पानी फिर चलो रही? उसको छोड़ो। तुम माता पिता की तो सेवा करो, वो तो खुश होंगे। जमाना तो बोलता है अपने घर में राशन खत्म होता है, जमाना भरने नहीं आता है। अपन को अपना घर देखना है, जमाना तो बोलता रहेगा, बोलने दो। लोगों की बताए कभी भी है ना, शुरुआत करते कि ये कैसा व्यक्ति है तो लोगों ने उसकी गंदी आदतें बताते, अच्छाई या नहीं बताते कि कौन कितना अच्छा व्यक्ति है। सब है ना बस बुराइयां बताते कि कौन कैसा व्यक्ति है। जिस माँ बाप ने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा करा उनका तो लिहाज रखो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। वो छोड़ के गया, उससे बेटर मिलेगा। आप अपने मम्मी पापा को समझाओ कि छोड़ के चले गए, आप जो जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगी, लेकिन नहीं करना शादी, घर वाले तुम्हारी सेवा करना है। जीवन, इंसान का जीवन मनुष्य को बस एक बार मिलता है, बार बार थोड़ा मिलता है। और उस पर 2 सेकंड नहीं लग रहा सोचने में जाके सुसाइड करना है। मतलब 2 साल के लाइफ एक्सपीरियंस से पूरी लाइफ आपने डिसाइड कर ली है कि 2 साल लिव इन में थी तो अब मैं मर जाऊंगी। क्या उम्र ही क्या मरने की? जीवन में और भी काम है ढंग के करने के। बंदा तो बॉयफ्रेंड के बिना जीवन नहीं होता है क्या? मैं मेरी फैमिली को फेस नहीं कर पाऊंगी। फैमिली को हम बात करेंगे ना। आपको मेन दिक्कत यही आ रही है ना, फैमिली से कोई बात हाँ। नहीं कर पा रहा, फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाओगे आप। हम बात करेंगे, चलो चलो हम यूट्यूबर से हम बात कर लेंगे। हाँ और भी दिक्कत कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे तो बेस्ट ऑप्शन है अपने पास। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये सबसे रद्दी ऑप्शन है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ ना पूरी। मुझे सिर्फ मेरी फैमिली का टेंशन है और किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। मैं 2 साल किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी, लिव इन में थी। उनको मैं क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूँगी मेरे मम्मी पापा को? मेरे को फ्रेंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तेदार हो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी पापा को मैं क्या फेस करूँगी, क्या मुँह लेके जाऊँगी उनके सामने, क्या बोलूँगी कि जिसको तुमने मना किया था
मम्मी उसके साथ में थी, अब उसने मुझे डिच कर दिया है, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे तुम ज़्यादा सोच रही हो। वो तुम्हारे मम्मी पापा ने पाल के इतना बड़ा करा, वो तुम्हारे को यूँ थोड़ा बोलेंगे घर से चले जा। एक बार माफ़ी मांगोगे तो साहब माफ़ कर, 1000 बार माफ़ कराए कि नहीं? अभी तक बचपन से आप इतने बड़ों को माफ़ कराए कि नहीं? अभी भी करेंगे। मैं चल रहा हूँ ना बात करने। माता पिता बस अपने बच्चों के बारे में सोचते और किसी के बारे में नहीं सोचते। आपको सिर्फ अपने मम्मी पापा के सामने कन्विंस करना है उनको कि नहीं, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, तो उसकी चिंता क्यों कर रहे हो आप? कोई टेंशन नहीं। हाँ, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो आप? उसके लिए हम बात करेंगे, हम यूट्यूबर्स हैं, हम बात करेंगे। और इसके अलावा और कोई लोड है नहीं। तो चलो फिर, चलो। चलो इतनी छोटी बात में ऐसा कोई स्टेप थोड़ी ना लेता है।